इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद और इन टिप्स को अप्लाई करने के बाद आप भी अपने आर्टिकल्स चैट जीपीटी में रैंक करवा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसी प्रोसेस को यूज़ करके मैंने अपना एक कीवर्ड चैट जीपीटी में ऑलरेडी रैंक करवा भी दिया है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आएगी। जैसे कि आपको पता है कि 2024 तक जहाँ भी किसी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती थी वो गूगल का इस्तेमाल करते थे। हम अपनी डेली लाइफ में भी सुनते थे कि कोई भी बंदा कहता था कि गूगल करके देख ले, यानी कि गूगल एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करता था। और गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, और सर्च इंजन का ये काम होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को ढूंढ कर जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके सामने लेकर आता है। और गूगल को ये अच्छी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी? ये इन्फॉर्मेशन गूगल को उन वेबसाइटों से मिलती थी जो आर्टिकल्स पब्लिश करते थे और फिर गूगल सर्च कंसोल में जाके सबमिट करवा देते थे। मगर चैट जीपीटी के आने के बाद पहली दफ़ा हमने देखा कि गूगल पर सर्च करने के बजाय लोग चैट जीपीटी से क्वेश्चंस पूछने लगे। चैट जीपीटी दुनिया भर में वायरल हो गया, और वायरल होना बनता भी था, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप इससे पूछते थे इसके पास पहले से आंसर मौजूद होता था। और अगर हम आज की बात करें तो पूरी दुनिया में से 3.8 बिलियन यूज़र जो है वो चैट जीपीटी पर मंथली आते हैं, और पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 8 बिलियन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधी आबादी जो है दुनिया की वो चैट जीपीटी यूज़ कर रही है। और इसी के साथ साथ फिर हमारे पास डीप सीक है, जेमिनाई है और बाकी सारे एआई मॉडल्स हैं, उनमें से भी लोग अक्सर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। यही वजह थी कि जब गूगल ने देखा कि ट्रैफिक सारा चैट जीपीटी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक कोड रेड इशू कर दिया, जिसके बाद गूगल ने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स रोक कर एआई पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसके बाद गूगल ने बार्ड बनाया, फिर उसको जेमिनाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर और बहुत सारे मॉडल रिलीज़ किए। जनरेटिव एआई और सर्च ओवरव्यूज़ बनाने के बाद गूगल ने यह फैसला किया है कि वो गूगल का एआई मोड बनाएगा। और एआई मोड में क्या होगा, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह सर्च इंजन होगा, जिसमें सारे के सारे आंसर एआई से आया करेंगे। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया सर्च इंजन को छोड़कर जनरेटिव इंजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए हमें भी अपने ब्लॉग्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना होगा कि हम इस जनरेटिव इंजन के लिए अभी से अपने आर्टिकल्स ऑप्टिमाइज़ करें। और इसके लिए हमें करनी पड़ेगी जीईओ। जैसे पहले एसईओ होता था, अब जीईओ होगा, जिसका मतलब होता है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये अब हमारे लिए एक नई एसईओ होगी, जहां पर हम चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक और इस तरह के जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं उनके अंदर अपने आर्टिकल्स को एज अ सोर्स रैंक करवाने के लिए जीईओ हम किया करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम ट्रिक्स और टिप्स शेयर करने लगा हूं जिनको यूज़ करके आप चैट जीपीटी के अंदर अपने आर्टिकल्स रैंक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। अगर ये चीज़ हम समझ गए तो फिर बहुत इजीली हम अपने आर्टिकल्स चैट जीपीटी के अंदर रैंक करवा सकते हैं। चैट जीपीटी एक एलएलएम है, यानी कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो ज़्यादातर अपने प्री ट्रेंड डाटा के ऊपर रिलाय करता है। इसको इजी करके समझाने की कोशिश करूं तो मान लो कि आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे और उनके आंसर लिख दिए, और फिर वो आपने एक मशीन को याद करवा दिए। जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, तो आंसर आपने लिख दिया टोक्यो। इसी तरह से 2+2 क्या होता है, तो आंसर आपने लिख दिया 4। अब ये क्वेश्चंस और इनके आंसर इस मॉडल ने नोट कर लिए हैं, तो जो भी कोई इनसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर में वो यही जवाब देगा। अब इस तरह के अनलिमिटेड क्वेश्चंस, इस तरह के बुक्स, आर्टिकल्स, बड़े बड़े पेजेस और जितना भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल है, वो सारा का सारा लेकर आपने एक मॉडल को बता दिया, समझा दिया और उसकी ट्रेनिंग उसके ऊपर कर दी। तो इसको हम कहेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये जो डाटा फीडिंग का प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे डाटा ट्रेनिंग। तो आजकल जितने भी एलएलएम मॉडल्स आप देख रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, डीप सीक या फिर जेमिनाई, इन सबको इसी तरह से ट्रेन किया जाता है। तो आजकल चैट जीपीटी में जीपीटी 3.5, जीपीटी 4o मिनी, जीपीटी 4o3 मिनी मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं, और इनमें से जीपीटी 4o को ज्यादा यूज किया जा रहा है। और उसकी लास्ट जो ट्रेनिंग हुई थी वो 2023 के दिसंबर में हुई थी। तो 2023 के दिसंबर तक जिन वेबसाइटों का डाटा उसने उठाकर उसमें से ट्रेनिंग की है, वो वेबसाइटें तो हो सकता है वो ऑलरेडी उनको लिंक दे दिया करे, लेकिन हमारा टारगेट इसके प्री ट्रेंड डाटा में नहीं है, क्योंकि वो तो गुजर चुका। लेकिन असल मैजिक तब स्टार्ट होता है इस नई बटन से जो कि चैट जीपीटी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इस सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद जब भी वो कुछ जनरेट करता है तो वेब इंडेक्स को यूज करके वहां से जनरेट करता है, और यही सेम चीज
गूगल का AI ओवरव्यूज भी करता है, वो भी वेब इंडेक्स को यूज़ करता है। और यही चीज़ AI मूड के अंदर भी होगी, जहां पर वो वेब सोर्सेज को यूज़ करेगा और उनको लिंक्स भी दिया करेगा। तो हमारा टारगेट होना चाहिए इसके अंदर नंबर 1 पर रैंक करना। तो पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर नोट करनी है वो ये कि LLM मॉडल्स जितने भी हैं उनके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस लोग पुट कर रहे होते हैं। जैसे कि ऊपर वाली एग्जाम्पल में मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा, विच बिजनेस इज बेस्ट इन पाकिस्तान फॉर 2025। तो मैंने खुद भी गौर नहीं किया और मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा है। हालांकि जब भी मैं गूगल यूज़ करता हूं तो मैं कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता। गूगल पे मैं लिख लेता हूं बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान फॉर 2025, लेकिन इसके अंदर चैट जीपीटी के अंदर या जितने भी AI मॉडल्स हैं उससे लोग पूरा पूरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो कीवर्ड रिसर्च करते थे वो भी LLM के हिसाब से हमें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने ये दूसरा क्वेश्चन पूछा, हु इज मुबशिर खटक SEO ऑन यूट्यूब। तो इसने जवाब में लिखा है, मुबशिर खटक इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ब्लॉगर, ही रिपोर्टेडली अर्न्स ओवर 4000 मंथली। तो इसके पास ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? इसने सोर्स में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दिया है और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर जो मैंने डाटा लिखा हुआ है उसको कॉपी करके यहाँ पर दिखा दिया। और यही क्वेश्चन जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो उसने भी मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन को बोल्ड करके सेकंड रिजल्ट में मुझे दिखाया हुआ है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि गूगल सर्च में और चैट जीपीटी के सर्च में काफी हद तक सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि चैट जीपीटी में लोग क्या सर्च करते हैं तो हमें इन बॉक्सेस पर नजर रखनी होगी। जैसे गूगल में रिलेटेड कीवर्ड पर बहुत ज्यादा फोकस होता था, यहाँ पर इन बॉक्सेस पर बहुत ज्यादा फोकस होगा। इनमें से जब मैंने ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज पर क्लिक किया तो चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिकली ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज फॉर माय नेक्स्ट वेकेशन, स्टार्ट बाय आस्किंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर आई वांट टू ट्रैवल। इस प्रॉम्प्ट पे अगर आप गौर करें ना तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता जा रहा है। तो पहली चीज तो ये कि अब हमें अपने कंटेंट के अंदर डाटा स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक और लोकेशन स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और चूंकि हमने ये सब इंफॉर्मेशन LLM के हिसाब से लिखनी होगी तो इस डाटा को हमें पहले क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट करना होगा और फिर उनके आंसर हमें देने होंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पाकिस्तान, इसको स्पाइफू में इनपुट करें या फिर SEMrush में। उसके बाद क्वेश्चंस वाले सेक्शन में यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलते तो आपको AI से क्वेश्चन बनाने हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगा जो बहुत ज्यादा कड़क है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि AI से आपने क्वेश्चन किस तरह से बनवाने हैं। तो सेकंड तरीके में आपने चैट जीपीटी को ये वाला प्रॉम्प्ट देना है, आई एम राइटिंग एन SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पाकिस्तान and I am looking for some LLM optimized keywords that I need to rank for. The goal is to find questions that are usually asked by user on LLM models like ChatGPT and Gemini. The generated keywords should be questions. Example, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पाकिस्तान। तो इसके अंदर आपने स्टार्टिंग के अंदर और एंड के अंदर ये जो कीवर्ड है इसको चेंज करना है, अपना कीवर्ड यहाँ पर इंसर्ट करना है। उसके बाद इसको चैट जीपीटी में पेस्ट करके इंटर कर देना है। तो अब चैट जीपीटी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन बनाकर दे देगा जिनको आंसर करके आप LLM के अंदर अपना आर्टिकल्स रैंक कर सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं थर्ड तरीके पे जो कि इससे भी ज़्यादा एडवांस है। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपने इस साइट पर आ जाना है usearchfrom.com। ये एक सर्च वेबसाइट है जो आपको इस तरह से सर्च करके देती है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन से सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो हम पाकिस्तान से सर्च करते हैं तो हमारी IP गूगल ट्रैक कर रहा होता है और हमें रिजल्ट भी पाकिस्तान स्पेसिफिक दिखाता है। इसी तरह से इंडिया के अंदर से कोई सर्च कर रहे हैं तो उसको इंडिया स्पेसिफिक दिखा रहा होता है। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च में क्या आ रहा है वो देखना है तो इस वेबसाइट पे आ जाए और यहाँ से उसके बाद आपने कीवर्ड यहाँ पे पुट कर देना है और सर्च वाली बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारा कीवर्ड गूगल के अंदर सर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पेज पर आपने देखना है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो टॉप पे रैंक कर रही है और कौन सा सबसे बेस्ट आर्टिकल जो रैंक कर रहा है। और यहाँ पर अगर तुम्हें फोर्ब्स या गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट नजर आए तो उसको इग्नोर कर देना है। इसी तरह से रेडिट, कोरा या बाकी जो फोरम साइट्स हैं उनको भी इग्नोर कर देना है। अब जो वेबसाइट टॉप में मिली है उसका सारा का सारा कंटेंट कॉपी करें, कॉपी करके उसको चैट जीपीटी में आपने पेस्ट कर देना है। अब इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में आपने एक डबल कॉमा डालना है और इसके एंड में एक डबल कॉमा डालना है और उसके बाद आपने ये वाला प्रॉम्प्ट उसके साथ एंड पे पेस्ट कर देना है। In the above article, you have to find keywords for which this article is optimized. Find all the questions that are being answered in this article. Focus on the questions being answered and list the questions here. Questions as keywords only. No explanations. अब ये आपको 20 क्वेश्चंस बनाकर दे देगा जिसके अराउंड आप अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपने कीवर्ड्स फाइनल करें,
एक दफ़ा एक कीवर्ड कोई भी कॉपी करें और उसको चैट जीपीटी में सर्च वाला बटन साथ क्लिक करके ट्राई करके देखें कि चैट जीपीटी में आया वो वेबसाइट रैंक कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस आर्टिकल को हमने कॉपी किया है वो भी ऑलरेडी चैट जीपीटी में रैंक कर रहा है। और यहाँ पे भी आपको फोर्ब्स, रेडिट, कोरा वगैरह नज़र आ सकते हैं, तो इनको आपने इग्नोर कर देना है। उसकी वजह ये है कि फोर्ब्स जो भी आर्टिकल लिखता है वो रैंक हो जाते हैं, क्योंकि अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है उसके पास। ज़्यादातर उनके आर्टिकल AI जनरेटेड है इस वक्त, लेकिन वो फिर भी रैंक कर रहे हैं। तो उससे अगर आप सीखेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखने हैं तो क्या सीख पाएंगे, उसको तो कुछ ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से आपने फोर्ब्स वाले आर्टिकल को इग्नोर कर देना है। अब जो कीवर्ड्स की लिस्ट हमारे पास बनी है, इन तमाम क्वेश्चंस को हमने अपने आर्टिकल के अंदर अपने हिसाब से यूज़ करना है और इनके क्लियर कट आंसर देने हैं। इनको इधर उधर की बातें इनमें नहीं करनी, क्लियर कट आंसर। और क्लियर कट आंसर चैट जीपीटी से बनवाने के लिए आपने क्या करना है, वही प्रॉम्प्ट जो आप आर्टिकल लिखवाने के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं वो पेस्ट कर देना है और उसके नीचे ये आपने एडिशन कर देनी है। अब जब ये आप किसी भी LLM मॉडल से करवाएंगे और ये प्रॉम्प्ट साथ पेस्ट कर देंगे तो वो आपको क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर देगा और ज़्यादा फ्लफ ऐड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर खेल ख़त्म नहीं हुआ, ये तो कीवर्ड रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट था, अभी असल कहानी रहती है। तो अब हमें यह समझना होगा कि जब एक बंदा LLM से किसी किस्म का भी क्वेश्चन पूछता है तो LLM जो है उसको किस तरह से एनालाइज करता है और किस तरह से आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन इनपुट करते हैं व्हाट डज मुबशिर खटक से अबाउट ब्लॉगिंग, तो चैट जीपीटी आंसर कहां से लेकर आएगा और किन किन चीजों को एनालाइज करेगा। इसके 3 फेज होते हैं, जिसके अंदर फेज नंबर 1 में वो प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। तो पहली चीज जो यहाँ पर फेज नंबर 1 में वो करेगा वो है एंटिटी रिकॉग्निशन। जैसे कि यहाँ पर उसको 2 एंटिटीज नजर आ रही हैं, एक मुबशिर खटक है और एक ब्लॉगिंग है। तो मुबशिर खटक को वो एज ए एंटिटी कंसीडर करेगा कि ये कोई आथर हो सकता है, कोई स्पीकर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या फिर मोस्ट जो प्रोबेबल केस होगा वो है कि कोई ब्लॉगर हो सकता है, क्योंकि ब्लॉगिंग का जिक्र है तो ब्लॉगर ही होगा। तो ब्लॉगिंग को वो एज अ टॉपिक यहाँ पर एंटिटी लेगा। तो अब अगर हम इस कीवर्ड के लिए रैंक करते हैं तो हमें इन एंटिटीज को समझना होगा और इस तरह की और भी एंटिटीज हमें निकालनी होंगी। उसके लिए ये एक बहुत इजी प्रॉम्प्ट है जिसको आपने चैट जीपीटी में पेस्ट करना है। जनरेट टर्म्स फॉर ईच लिंग्विस्टिक टर्म लेबल्ड बिलो फॉर द सीक कीवर्ड। आगे अपना कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे है टर्म्स, सेमेंटिकली रेलेवेंट टर्म्स, लेक्सिकल टर्म्स, हाइपोनाइम्स, हाइपरनाइम्स, होलोनाइम्स, मेरोनाइम्स, सेनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, कोलोकेशंस, कैनोटेशंस, एंटीमोलॉजी, पोलोसेमी, सेमेंटिकल रिलेटेड एंटिटीज, कॉमन एट्रीब्यूट्स, रेयर एट्रीब्यूट्स, यूनिक एट्रीब्यूट्स ओनली एप्लीकेबल टू दिस कीवर्ड इफ एप्लीकेबल। ये प्रॉम्प्ट आपने चैट जीपीटी में पुट करना है और उसके बाद आपने एंटर दबा देना है। अब ये आपको वो तमाम टर्म्स बता देगा जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड हैं, हर चीज़। अब इसमें से स्कूल में हमने सिर्फ सिनोनिम्स पढ़े थे, लेकिन ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है इन सारी चीज़ों को एक सर्च इंजन एनालाइज करके देखता है कि ये यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये चीज़ एडवांस्ड सेमेंटिक एसईओ के अंदर यूज़ होती है और हम अपने कीवर्ड्स के अंदर इन एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं, जिसके बाद जब गूगल एंटिटी रिकॉग्निशन करता है तो आर्टिकल्स को ऊपर रैंक करता है। इसको मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और आसान एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे अगर मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले अगर आपने हॉस्पिटल देखा हुआ है तो उस हॉस्पिटल की इमेज यानी कि उसकी बिल्डिंग, उसके बाद आपके जहन में आ जाएगा डॉक्टर, उसके बाद नर्सेज, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जो रूम होता है उसका स्ट्रक्चर आपके जहन में आ जाएगा, उसके बाद कुछ मेडिसन्स, सिरिंज, उसके बाद हो सकता है एम्बुलेंसेज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो एक हॉस्पिटल का नाम लेने से हमारे जहन में आ जाती हैं, इन चीज़ों को कहते हैं उसी हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें। और ये जो हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये एंटिटीज़ होती हैं। तो एंटिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं, जैसे ऊपर पूरी लिस्ट मैंने आपको गिनवा दी। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज़ करनी होती हैं और ये ऑटोमेटिकली भी यूज़ हो रही होती हैं जब हम एक आर्टिकल करते हैं। लेकिन अगर एक बंदा इनको समझ जाए और बेहतरीन तरीके से यूज़ करे तो फिर सर्च इंजन के अंदर रैंक करना और इजी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अब इन एंटिटीज़ को जो हमारे पास आ गई हैं ये तो हमारे कीवर्ड्स हैं नहीं, हमारे उससे तो रिलेटेड है नहीं, तो पहले हम इनको रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस रिस्पांस जो आ जाएगा उसके बाद हम ये प्रॉम्प्ट इनपुट करेंगे, कन्वर्ट दीज इनटू कीवर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन एन आर्टिकल अबाउट व्हाट डज मुबशिर खटक से अबाउट ब्लॉगिंग, क्योंकि मेरा कीवर्ड यही था।
तो यही चीज़ आपने अपने कीवर्ड के हिसाब से अपना कीवर्ड चेंज करना है। तो ये ट्रिक जो है वो गूगल के अंदर आर्टिकल रैंक करने के लिए भी यूज़ हो सकता है और चैट जीपीटी में भी रैंक करने के लिए यूज़ हो सकता है। सेकेंड चीज़ जो चैट जीपीटी यहाँ पर एनालाइज करता है वो है रिलेशनशिप इन्फेरेंस, जिसको अगर हम सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो वो ये देखता है कि जो कीवर्ड के अंदर एंटिटी है उसका कनेक्शन क्या है टॉपिक के साथ। मिसाल के तौर पर हमारा कीवर्ड है कि व्हाट डज मुबशिर खटक से अबाउट ब्लॉगिंग, तो वो देखेगा कि मुबशिर खटक और ब्लॉगिंग के अंदर क्या कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम अपने आर्टिकल्स के अंदर कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि मुबशिर खटक की हम क्लियर डिफिनेशन देंगे कि ये बंदा क्या करता है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगिंग एक्सपर्ट, एसईओ स्पेशलिस्ट, या फिर हम ब्लॉगिंग गुरु कह सकते हैं, या इसी तरह से कोई भी वर्ड जो मुबशिर खटक को एज अ ब्लॉगर यूज़ करे, जैसे कि द फेमस ब्लॉगर मुबशिर खटक सेड दिस। तो इस तरह चैट जीपीटी को या गूगल को समझ आएगी कि जो बंदा है वो उसकी फील्ड क्या है और उसको ब्लॉगिंग से क्यों जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ जिसको चैट जीपीटी एनालाइज करता है वो है कंटेक्चुअल क्लूज। जैसे कि जो क्वेश्चन आप इनपुट करते हैं तो चैट जीपीटी कहता है कि इसका इंटेंट क्या है, एनालाइज करने की कोशिश करता है कि यूज़र का मकसद क्या है ये क्वेश्चन पूछते वक्त, और जो वाकया हुआ है उसका कॉन्टेक्स्ट किस तरह का है। तो कंटेक्चुअल चीज़ों को वो समझने की कोशिश करता है कि ये कब हुआ वाकया, कब उसने कुछ बोला, या फिर ये सारा जो जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन कब की है। फिर वो देखता है कि यूज़र हमसे क्या चीज़ मांग रहा है, कोई ओपिनियन मांग रहा है, कोई एडवाइस मांग रहा है, टीचिंग्स मांग रहा है, पर्सपेक्टिव मांग रहा है, या कोई कोट्स मांगने की कोशिश कर रहा है। तो चैट जीपीटी इन चीज़ों को देखने के बाद चला जाता है एम्बिग्विटी रेजोल्यूशन के ऊपर। अब एम्बिग्विटी रेजोल्यूशन क्या है? अब चैट जीपीटी को तो नहीं पता ना कि मुबशिर खटक कौन से वाले की बात हो रही है। तो इस कीवर्ड के हिसाब से वो पहले ये देखेगा कि इस कीवर्ड में जो मुबशिर खटक है ये कौन है। तो क्योंकि मुबशिर खटक बहुत ज़्यादा लोगों का नाम होगा तो वो पहले ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये किस वाले मुबशिर खटक की बात हो रही है। इसको अगर हम दूसरी एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पर आप चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हु इज़ इन जेल राइट नाउ, तो वो कंटेक्स्ट ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये बंदा किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे तो हमने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, तो वो डेट वाइज ढूंढने की कोशिश करेगा। ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि आइदर दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट अ पॉलिटिशियन, या फिर ये किसी सिंगर की बात कर रहा है जो इस वक्त जेल में। तो ये उसको ढूंढना पड़ेगा। इसको कहते हैं एम्बिग्विटी रेजोल्यूशन। और ये सब कुछ तब होता है जब एक एलएलएम मॉडल कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये किस चीज़ की बात हो रही है, और आपने अगर आर्टिकल रैंक करवाना है चैट जीपीटी में तो इस कन्फ्यूजन में चैट जीपीटी को नहीं डालना। तो कैसे करेंगे? कन्फ्यूजन में कैसे नहीं डालेंगे उसको? कन्फ्यूजन में उसको ना डालने के लिए आपने जो भी बंदा है जिसकी बात करनी है उसकी थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट आपने लाजमी देना है, उसका थोड़ा सा बताना है कि ये कौन है। जैसे हमारी एग्जांपल में हमने मुबशिर खटक के पीछे ये लिखना है फेमस ब्लॉगर, ब्लॉगिंग साइट्स पे काम करता है, ब्लॉगिंग पे काम कर रहा था 2019 से, अपना चैनल भी है, चैनल में उसने क्या बोला। तो ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद शुरू हो जाता है हमारे पास फेज 2, जहां पर हमारे पास है डाटा रिट्रीवल एंड प्रायोरिटाइजेशन। इसमें क्या है कि चैट जीपीटी अपना प्री ट्रेन नॉलेज बेस सर्च करता है। उसके बाद अगर वेब सर्च आपने इनेबल किया हुआ है तो वो वेब इंडेक्स में जाकर भी इन कीवर्ड्स को सर्च करेगा, जैसे कि मुबशिर खटक ब्लॉगिंग, मुबशिर खटक व्यूज ऑन ब्लॉगिंग। उसके बाद जो सोर्सेज उसको मिलेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा, कंटेंट रेलेवेंस देखेगा, कंटेंट एज देखेगा, उसके बाद कंटेंट डाइवर्सिटी देखेगा, यानी कि जो बात ये मुबशिर खटक कर रहा है या इसकी वेबसाइट कर रही है या एक आर्टिकल कर रहा है, क्या ये बात बाकी वेबसाइटों पे बाकी किसी जगह भी उसको मिलती है। तो इन सब से हमें ये समझ में आता है कि आपका कंटेंट जितना फ्रेश होगा उतना ही अच्छा रैंक होगा चैट जीपीटी में। अब चैट जीपीटी का क्रॉलर चला गया और उसने ये सब कुछ सर्च कर लिया, सर्च करके सारा डाटा उसने जमा कर लिया। अब वो इसको प्रोसेस करेगा कि अब इसको प्रोसेस करके इसमें से मैं क्या जनरेट करूं जो मैं यूज़र को दूंगा। तो स्टेप 3 में वो इसको प्रोसेस करता है। तो हमारा जो कीवर्ड है इस एग्जाम्पल में वो ये देखेगा कि उसको मुबशिर खटक का कोई कोट नज़र आ जाए, क्योंकि हमने ये पूछा है कि व्हाट डज मुबशिर खटक से अबाउट ब्लॉगिंग। तो उसको मुबशिर खटक ने क्या बोला है ये चीज़ ढूंढने के लिए हमने बोला है। तो वो देखेगा कि कहीं किसी वेबसाइट पे किसी ने ये तो नहीं लिखा हुआ कि मुबशिर खटक सेड और आगे कोमों के अंदर मुबशिर खटक का कोट डाला हो। तो अगर मुबशिर खटक का कोट उसको मिलेगा तो वो उसको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है इन्फॉर्मेशन के अंदर? जब वो दो वेबसाइटों पर चैट जीपीटी चला जाता है, एक वेबसाइट पे उसको कुछ और कोट मिलता है और दूसरी वेबसाइट पे उसको कुछ और कोट मिलता है। लेट्स से उसको एक वेबसाइट पे मिलता है कि मुबशिर खटक सेड कि ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग इज डेड, और दूसरी तरफ उसको एक कोट मिलता है कि मुबशिर खटक सेड कि ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग इज नॉट डेड। तो अब ये आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट को
वो रिजॉल्व करेगा, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी क्या करेगा कि वो बाकी की जो वेबसाइटें होंगी, बाकी इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर फैसला करेगा कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है, और जो सही होगा उसको वो प्रेजेंट करेगा अपने यूजर्स को। तो हमें उस सही वाले के अंदर जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ये करना होगा कि वेरीफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जिनको हम आर्टिकल के अंदर यूज करेंगे। यूज अथॉरिटेटिव रेफरेंसेज, प्रोवाइड डाटा बेस्ड इनसाइट। और इसी तरह से राइटिंग के अंदर भी हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। जैसे कि हमारे कीवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, हमारे कीवर्ड में हम लिखेंगे मुबशिर खटक बिलीव्स एक्स अबाउट ब्लॉगिंग, द सेम ओपिनियन इज आल्सो हेल्ड बाय सम अदर एसईओज लाइक नेल पटेल, ब्रायन डीन एंड मैट डिगिटी। फिर उसके बाद मैं इन सब के ओपिनियंस को भी कोट करूंगा वहां पर, जो कि मेरे ओपिनियन से मैच करते हों। और इन सब चीज़ों से होगा क्या? इन सब चीज़ों से जो मुबशिर खटक का कोट है ना कि ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग डेड होती जा रही है, उसके अंदर वजन आएगा। क्योंकि वो कहेगा कि अब ये मुबशिर खटक अकेला नहीं है जो ये बात कर रहा है, ये तो मल्टीपल सोर्सेज में यही बात की जा रही है। तो चैट जीपीटी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। उसके बाद फोर्थ फेज आता है, जिसको कहते हैं जनरेशन। अब चैट जीपीटी ने जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली उसको प्रोसेस, पहले यूज़र ने क्वेश्चन इनपुट किया, उसके बाद चैट जीपीटी ने सर्च किया कि किस बारे में बात हो रही है, फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, फिर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, और फिर अब जो उस इन्फॉर्मेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो क्या करेगा, वो यूज़ कर सकता है किसी किस्म का टेबल। अगर किसी टेबल की बात हुई है, टेबल से रिलेटेड, तो वो टेबल यूज़ कर सकता है, हेडिंग्स यूज़ कर सकता है, पैराग्राफ्स यूज़ कर सकता है, और इसी तरह से किसी किस्म की समरी भी दे सकता है, या फिर कोट्स जो है वो आपके लिए लिख सकता है। तो जो आपकी वेबसाइट से डाटा उठाएगा उसके लिए वो लिंक्स भी ऐड करता है। तो ये है हमारा असल टारगेट, जो हमारा लिंक वो ऐड करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चैट जीपीटी हर दफ़ा करता है, वो ये कि वो अपने यूज़र को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप उससे पूछते हैं व्हाट डज मुबशिर खटक से अबाउट ब्लॉगिंग, तो वो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देगा। और वो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, वो आपको बताएगा कि 2 वीक्स अगो मुबशिर खटक अपलोडेड अ यूट्यूब वीडियो, जिसके अंदर उसने ये बात की कि ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग जो है वो डेड होती जा रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद आपको वो चीज़ देगा जो इन्फॉर्मेशन आपने पूछी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट चैट जीपीटी कहाँ से बनाएगा? ये कॉन्टेक्स्ट आपने अपने आर्टिकल्स के अंदर भी देना है पहले से, ताकि चैट जीपीटी को बनाना ना पड़े। अब जब आप चैट जीपीटी की हेल्प करेंगे तो वो उस हेल्प के बदले आपका आर्टिकल जो है वो टॉप में दिखाएगा और आपके आर्टिकल को वो एट्रीब्यूट करेगा। तो उस एट्रीब्यूशन का आपने फ़ायदा उठाना है, और ये कॉन्टेक्स्ट भी आपने पहले से जनरेट करके देना है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइटें होती हैं वो ज़्यादा रैंक कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे वाक़े का पहले कॉन्टेक्स्ट बता रही होती हैं, फिर वाक़या बताती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, जब चैट जीपीटी किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है तो वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखता है, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से जो वो सेंटेंस स्टार्ट करता है उसके अंदर कुछ ऐसे जुमले ऐड करता है, बेस्ड ऑन दी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, या फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ओपिनियंस में वेरी, या फिर वाइल दिस इज़ अ कॉमन परस्पेक्टिव इट्स नॉट सर्टन दैट इट अप्लाइज इन एवरी केस। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर यूज़र को वो बता देना कि इट इज़ नॉट सर्टन, तो फिर यूज़र जो है थोड़ा वो शक में आ जाएगा। तो इस वजह से ये तब होता है जब चैट जीपीटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सही हो ना सके। तो कॉन्फ्लिक्ट आपके इन्फॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। जो मैंने पहले आपको बात बताई कि आपने ओपिनियंस जो है उसको इस तरह से देने हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो वो इस तरह की चीज़ें दिखाएगा नहीं यूज़र्स को, और ज़्यादा क्लिक्स आपकी वेबसाइट पर आ सकेंगे। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और जब आप 2 या 3 दफ़ा देखेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर इन प्रॉम्प्ट्स में से कोई भी प्रॉम्प्ट आपको चाहिए तो वीडियो को जहाँ पर प्रॉम्प्ट है उसको पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको चैट जीपीटी पे अपलोड करें और उसको बताएं कि इसमें जो लिखा है वो कॉपी करके दे दो, तो वो नीचे आपको लिख कर दे देता है, फिर उसको आप कॉपी कर लें। ईजी।